Hey guys, welcome back. I hope you have liked our previous videos, and if you do, then don't forget to subscribe to our YouTube channel and get access to all the latest information on GST. So our today's topic is how to file GSTR1. So let's get started. तो सबसे पहले GSTR1 फाइल करने के कई तरीके हैं। तो अगर आप एक बड़े वेंडर हैं तो इट इज़ एडवाइजेबल दैट आप GST ऑफलाइन टूल के थ्रू अपनी यूटिलिटी फाइल कीजिए। लेकिन अगर आप एक छोटे वेंडर हैं जिसकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ज़्यादा नहीं होती हैं एक महीने में, तो आप 1 बाय 1 पोर्टल पे लॉगिन करके अपनी इनवॉइस डिटेल्स डाल सकते हैं। सो इस वीडियो में जो हम मेजर फोकस रखेंगे वो रखेंगे कि हमने ऑफलाइन यूटिलिटी कैसे भरनी है GST की। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन उठता है वो ये है कि मुझे ये ऑफलाइन यूटिलिटी मिलेगी कहाँ से। तो गवर्नमेंट ने उसका लिंक अपनी ही GST की वेबसाइट के ऊपर दिया है। सो यहाँ पर जाकर आप डाउनलोड्स में जाएंगे तो आपको ये ऑफलाइन टूल मिलेगा। ऑफलाइन टूल में आपको रिटर्न ऑफलाइन टूल पे आप क्लिक करेंगे तो वो एक लिंक देगा फॉर डाउनलोड। नाउ व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस एंड प्रोसीड, तो आपका ये ऑटोमेटिक डाउनलोड यहाँ पर शुरू हो जाएगा। So now, once you have downloaded this file, you can view it here on your desktop. Extract this file और आपको इस फाइल में कुछ important documents मिलेंगे। For example, आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है section wise CSV files, then there is GST offline tool, then here is the utility version 1.2, then there are invoice uploads and then there is instructions. सो इसमें से जो हमें मेजर कंसर्न करेगा वो है कि ऑफलाइन टूल और ये हमारी यूटिलिटी कंसर्न करेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने ये यूटिलिटी भरनी कैसे है। तो ये गवर्नमेंट की यूटिलिटी है जो रिलीज़ हुई है। इसमें जो फर्स्ट पेज आपको दिखेगा वो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि बेसिक इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू फाइल द यूटिलिटी। यू कैन गो थ्रू दीज इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन, लेकिन अगर आप ये पूरी इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो में आपको समरी फॉर्म में बता दूंगा कि इन इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखा हुआ है और आपने इसकी यूटिलिटी कैसे फाइल करनी है। सो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट सेक्शन दैट इज़ B2B। अब ये B2B होता क्या है? सो B2B इज़ नथिंग बट बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शंस। मतलब अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपने आगे कितने रजिस्टर्ड पर्सनस को सेल करी है उस पर्टिकुलर मंथ में। अब ये इंटरस्टेट भी हो सकती है और इंट्रा स्टेट भी हो सकती है। इररिस्पेक्टिव अगर आपने किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करी है वो यहाँ पर आएगी। तो सबसे पहले जो हमें मेंशन करना है वो मेंशन करना है GSTN ऑफ द रेसिपिएंट। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी रजिस्टर्ड पर्सनस के GSTN हैं वो यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं गवर्नमेंट ने। देन देयर इज़ इनवॉइस नंबर। मुझे इनवॉइस नंबर मेंशन करने हैं जो मैंने अपनी सीरीज़ में अपने बुक्स में इनवॉइस इशू करे हैं ऑन माय कस्टमर्स। देन देयर इज़ इनवॉइस डेट, देन देयर इज़ इनवॉइस वैल्यू। अब जो क्वेश्चन उठ के आता है वो ये आता है कि यहाँ पे ये इनवॉइस वैल्यू क्या है। सो आप ठीक समझ रहे हैं, इनवॉइस वैल्यू इज़ द वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ द टैक्सेबल वैल्यू प्लस द टैक्स अमाउंट। तो आपने जितने का इनवॉइस रेज किया है अपने कस्टमर के ऊपर वो वैल्यू यहाँ पर आएगी। देन यू हैव टू मेंशन द प्लेस ऑफ सप्लाई। सो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक ड्रॉप डाउन दिया है फॉर योर कन्वीनियंस कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा है। देन वेदर द टैक्स इज पेएबल ऑन रिवर्स चार्ज और नॉट। तो जो आप आउटवर्ड सप्लाई दे रहे हैं उसके ऊपर रिवर्स चार्ज में टैक्स पेएबल है या यू आर लायबल टू पे टैक्स। सो इफ़ द टैक्स इज़ पेएबल ऑन रिवर्स चार्ज, सो अगर आप किसी लॉयर की सर्विसेज दे रहे हैं या आप किसी GTA की सर्विसेज दे रहे हैं तो यहाँ पे येस आ जाएगा। एंड इफ़ नॉट, इफ़ योर सर्विसेज आर टैक्सेबल ऑन फॉरवर्ड चार्ज, तो यहाँ पे नो आ जाएगा। नाउ कम्स द इनवॉइस टाइप, दैट इज़ वेदर यू आर इशूइंग अ रेगुलर इनवॉइस और SEZ सप्लाइज विद पेमेंट। सो दिस विद पेमेंट इज़ विद पेमेंट ऑफ IGST and without payment of IGST, or whether your invoice is for deemed export. So mostly cases में
हमारा यहाँ पर रेगुलर सिलेक्ट होगा कि हमारा रेगुलर बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अगर आप किसी कस्टमर को सेल कर रहे हैं जो आपको GSTN प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वो सेल किसी ई-कॉमर्स के थ्रू हो रही है, मान लीजिए फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन के थ्रू सेल हो रही है, लेकिन उस कस्टमर ने अपना GSTN प्रोवाइड किया है, तो वो डिटेल्स यहाँ पर आएंगी। इसमें हम कस्टमर का GSTN तो मेंशन करेंगे ही करेंगे, साथ में हम ई-कॉमर्स ऑपरेटर का भी GSTN मेंशन करेंगे। नाउ हेयर कम्स द रेट ऑफ टैक्स, जो मेरा रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल है उस सप्लाई के ऊपर। सो 12%, 5%, 28%, जो भी रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। और नाउ इज़ द टैक्सेबल वैल्यू, कि इस रेट ऑफ टैक्स के ऊपर कितनी टैक्सेबल वैल्यू पर टैक्स लगाया जाएगा, तो वो यहाँ पर मेंशन होगा। देन फाइनली इज़ द सेस अमाउंट। अब सेस अमाउंट वहाँ पर रेलेवेंट होगा जहाँ पर मान लीजिए अगर आप किसी एक सिगरेट मैन्युफैक्चरर हैं या आप कोई एरेटेड ड्रिंक्स बनाते हैं या ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिन पर गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली सेस लगाया है, तो वहाँ पर सेस एप्लीकेबल होगा आपके ऊपर और आपको अलग से मेंशन करनी पड़ेगी ये सेस की अमाउंट। अब एक जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन उठ रहे हैं इंडस्ट्री में वो ये उठ रहे हैं कि मान लीजिए मेरे एक ही इनवॉइस के ऊपर 2 रेट ऑफ टैक्सेस आ रहे हैं, तो उस सिनेरियो में मुझे क्या करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने उस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए रो नंबर 10 और 11 में ये बताया है कि अगर आपका इनवॉइस नंबर सेम है तो आप यहाँ पर इनवॉइस वैल्यू सबसे पहले जो डाल रहे हैं वो तो सेम रखिए कि उस इनवॉइस के ऊपर वैल्यू कितनी थी, इररिस्पेक्टिव रेट ऑफ टैक्स उस पर कितना टैक्सेबल है। लेकिन जब आप यहाँ पर रेट ऑफ टैक्स डालेंगे और यहाँ पर डालेंगे कि कोई एक प्रोडक्ट मेरा 12% पे टैक्सेबल है और दूसरा प्रोडक्ट 5% पे टैक्सेबल है, तो जो उनकी रिस्पेक्टिव टैक्सेबल वैल्यूज़ होंगी, जैसे यहाँ पे 10,000 और 35,000 उसने लिखी हुई है, तो 10,000 और 35,000 उनके अगेंस्ट डाल दीजिए। तो आपको इसके लिए एक सेपरेट इन्वॉइस रेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही इन्वॉइस के ऊपर 2 रेट ऑफ टैक्सेस दिखा सकते हैं। देन अनदर इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन इज़ कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इन्वॉइसेस जो आ रहे हैं मेरे पास वो 13 आ रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर लिखा है दैट इज़ 12। तो वो इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने यूनिक नंबर मेंशन किया है कि नंबर ऑफ यूनिक इन्वॉइसेस जो आपने रेज करे हैं, तो दिस 2 आर काउंटेड एज 1 इंस्टेड ऑफ काउंटिंग देम एज 2। तो यहाँ पर ये 12 इन्वॉइसेस हैं टोटल। और सेम विद इन्वॉइस वैल्यू। अब इन्वॉइस वैल्यू में मैं यहाँ पर 50,000 मेंशन जब कर रहा था अगेंस्ट द सेम इन्वॉइस नंबर, सो दिस 50,000 इज काउंटेड फॉर वंस एंड नॉट एज 2। तो यहाँ पर अगर आप टोटल देखेंगे तो टोटल तो हमारे पास आ रहा है 5,79,330, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दैट इज़ 529,330। सो जो 50,000 पे नहीं काउंट किए गए हैं वो यही वाली लाइन के 50,000 पे हैं, क्योंकि वो एक बार ऑलरेडी काउंट हो गया है। सो नाउ कमिंग ओवर टू B2CL। सो ये B2CL क्या है? B2CL इज बिजनेस टू कस्टमर लार्ज। तो मैं अगर कोई 2.5 लाख से ऊपर की ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, एंड माइंड माई वर्ड्स 2.5 लाख इज द इनवॉइस वैल्यू। सो ये जो 2.5 लाख की लिमिट गवर्नमेंट ने लगाई है ये उस इनवॉइस वैल्यू के ऊपर लगाई है कि अगर आपका इनवॉइस का जो अमाउंट है वो 2.5 लाख से ऊपर है, बेशक वो 1 पैसा ही ऊपर क्यों ना हो, और आप इंटरस्टेट सेल कर रहे हैं, तो वो कस्टमर्स यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो डिटेल्स मेंशन करनी है वो ये मेंशन करनी है कि आपका इनवॉइस नंबर क्या है। अब आपका वो जो कस्टमर है, आपका B2B में सारी रजिस्टर्ड सेल आ गई। अब यहाँ पर सेल टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स गवर्नमेंट मेंशन करवा रही है आपसे कि अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंटरस्टेट सेल करी और 2.5 लाख से ऊपर सेल करी तो आप वो डिटेल्स यहाँ पर फर्निश करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इनवॉइस नंबर, देन देयर इज़ इनवॉइस डेट, देन इनवॉइस वैल्यू। अभी जो इनवॉइस वैल्यू है आप सब में ये पाएंगे कि दैट इज़ ग्रेटर देन 2,50,000। देन द प्लेस ऑफ सप्लाई दैट इज़ डिटरमाइंड एज पर द GST एक्ट, देन देयर इज़ रेट ऑफ टैक्स, देन टैक्सेबल वैल्यू, एंड देन देयर इज़ सेस अमाउंट। अब अगेन गवर्नमेंट ने यहाँ पर ई-कॉमर्स का GSTN दिया है कि अगर मान लीजिए आप किसी ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर ई-कॉमर्स ऑपरेटर का GSTN तो आएगा ही। इसके अंदर जो आप प्रॉब्लम्स एनकाउंटर कर सकते हैं वो आप ये इनकाउंटर कर सकते हैं कि मान लीजिए
कि अगर मेरा एक ही इन्वॉइस के ऊपर 2 रेट ऑफ टैक्सेस में सेल हो रहा है, तो जैसा हमारा B2B में ट्रीटमेंट हुआ था, दैट इज सेम एज अंडर B2CL ऑल्सो, कि आप यहाँ पर इन्वॉइस वैल्यू, टोटल इन्वॉइस की वैल्यू लिख देंगे और जो टैक्सेबल वैल्यूज़ होंगी उनकी रिस्पेक्टिव, वो उनके रेट ऑफ टैक्सेस के सामने लिख देंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और उठ सकता है कि मेरा टैक्स अमाउंट यहाँ पर नहीं आ रहा है, सो वेयर इज़ द टैक्स अमाउंट। सो जब आप ये यूटिलिटी गवर्नमेंट के पोर्टल पे अपलोड करेंगे, तो बाय मल्टीप्लाइंग दिस रेट ऑफ टैक्स विद द टैक्सेबल वैल्यू, आपका टैक्स अमाउंट ऑटोमेटिकली वहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। सो नाउ कमिंग ओवर टू माई थर्ड सेक्शन, दैट इज़ B2CS। B2CS क्या है? बिजनेस टू कस्टमर स्मॉल। अब यहाँ पर कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स कवर होती हैं? यहाँ पर 2 ट्रांजेक्शन्स कवर होती हैं। फर्स्ट, इस सारी की सारी सेल जो मैंने इंट्रा स्टेट करी, मतलब विद इन अपनी स्टेट करी, और वो सेल करी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो सबसे पहले वो यहाँ पे आ जाएगी। अब इंट्रा स्टेट में कोई लिमिट नहीं है कि मैंने 2.5 लाख से ऊपर करी या 2.5 लाख से नीचे की सेल करी। जो भी मैंने इंट्रा स्टेट सेल करी है वो B2CS में आ जाएगी। एंड सेकेंड, जो मैंने इंटर स्टेट सेल करी है और 2.5 लाख से कम करी है वो B2CS में आ जाएगी। सो नाउ आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है? फर्स्ट इज द टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। अब आप टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो ड्रॉप डाउन दिया है उसमें E एंड OE मेंशन करने को कहा है गवर्नमेंट ने। सो OE इज़ अदर देन ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर आप कोई सेल कर रहे हैं, एंड E इज़ आप किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल कर रहे हैं। देन अकॉर्डिंगली प्लेस ऑफ सप्लाई डालेंगे आप, रेट ऑफ टैक्स डालेंगे, टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे और सेस अमाउंट डालेंगे। नाउ कमिंग ओवर टू अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज़ द क्रेडिट डेबिट नोट एंड रिफंड वाउचर्स। तो एक सिनेरियो ये हो सकता है कि आपने कोई सेल इनवॉइस इशू किया, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न यू फाउंड दैट उस सेल इनवॉइस की जो वैल्यू है दैट इज़ नॉट द एक्चुअल वैल्यू, और आपको उसके लिए कोई डेबिट या क्रेडिट नोट रेस करना पड़ सकता है। तो वो डिटेल्स यहाँ पर फर्निश होंगी अगर आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर क्रेडिट या डेबिट नोट रेस कर रहे हैं। और अगर आपने कोई एडवांस रिसीव किया और उस एडवांस के अगेंस्ट आपने कोई सप्लाई नहीं करी, तो आप एक रिफंड वाउचर इशू करेंगे, रिफंडिंग दैट अमाउंट टू दैट पर्सन फ्रॉम हुम यू हैव रिसीव्ड द एडवांस, और उस एडवांस की डिटेल्स भी यहाँ पर फर्निश होगी। तो यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन्स के लिए डिटेल फर्निश होगी। अगर आप देखेंगे, सो CDNR इज द क्रेडिट डेबिट एंड रिफंड वाउचर फॉर रजिस्टर्ड पर्सन। तो यहाँ पर जो डिटेल्स जाएंगी वो जाएंगी द GSTN ऑफ द रेसिपिएंट, देन देयर इज इनवॉइस नंबर, कि आपने किस इनवॉइस के अगेंस्ट आप ये डेबिट या क्रेडिट नोट रेस कर रहे हैं। सो जो आपने ओरिजिनली इनवॉइस रेस किया था, आपको वो वाला नंबर यहाँ पर मेंशन करना है। देन देयर इज इनवॉइस डेट, देन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द डेबिट क्रेडिट नोट नंबर और द रिफंड वाउचर रेफरेंस नंबर, तो आपने वो यहाँ पे मेंशन करना है। तो गवर्नमेंट यहाँ से लिंक करेगी कि आपने इस इनवॉइस के अगेंस्ट ये वाला रिफंड वाउचर इशू किया है। देन द रिफंड वाउचर डेट, देन आपको डॉक्यूमेंट का टाइप बताना है दैट वेदर इट इज़ अ क्रेडिट नोट, C stands for credit note, D stands for debit note, and R stands for a refund voucher. Then you have to tell कि what is the reason for issuing such document, whether this is a sales return, whether this is post sales discounts, deficiency in sale, or other reasons that are mentioned by the government. Then comes the place of supply. So place of supply वही होगी इस सिनेरियो में जो आपने अपने ओरिजिनल इनवॉइस के ऊपर प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन करी होगी, जिसके अगेंस्ट आप ये डेबिट क्रेडिट नोट या रिफंड वाउचर इशू कर रहे हैं। देन देयर इज़ द वैल्यू ऑफ रिफंड वाउचर, कि मान लीजिए आपका अगर इनवॉइस 1 लाख रुपए का इशू हुआ था, तो आप ये रिफंड वाउचर कितने का इशू कर रहे हैं। सो वो यहाँ पर ये वैल्यू लिखी गई है। देन देयर इज़ रेट ऑफ टैक्स, देन देयर इज़ टोटल टैक्सेबल वैल्यू, कि आप कितनी टैक्सेबल वैल्यू है। अब ये जो रिफंड वाउचर वैल्यू थी, दिस वॉज इंक्लूसिव ऑफ द टैक्सेबल वैल्यू एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स, और जो ये टैक्सेबल वैल्यू है, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू ऑन विच द रेट विल बी कैलकुलेटेड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्स। देन यू हैव टू टेल द सेस अमाउंट। अब एक जो लास्ट चीज़ गवर्नमेंट ने यहाँ पर हमें यूटिलिटी में प्रोवाइड करी है, दैट ये जो क्रेडिट डेबिट नोट है, ये प्री GST पीरियड का है या पोस्ट GST पीरियड का है। अगर आपका कोई प्री GST पीरियड का है तो आप यहाँ पे येस सिलेक्ट कर दीजिए,
और if it is issued after 1st of July, then no will be selected. Now coming over to another section, that is CDNUR. तो अब इस केस में अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को कोई डेबिट या क्रेडिट नोट या रिफंड वाउचर इशू किया है तो वो डिटेल्स हम इस शीट में फर्निश करेंगे। उसमें सबसे पहले आपको ये बताना है कि कस्टमर B2CL है या एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स है या एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है। सो सबसे पहले मैं बता दूंगा कि मेरा कस्टमर था जिसको मैं कोई रिफंड वाउचर इशू कर रहा हूँ। देन देयर इज़ रिफंड वाउचर रेफरेंस नंबर, रिफंड वाउचर डेट। दिस इज सेम एज आर प्रीवियस शीट ओनली। और यहाँ पर मेरे को मेंशन करना है कि मेरा डेबिट, क्रेडिट या रिफंड वाउचर क्या इशू कर रहा हूँ मैं, एंड रिस्पेक्टिव इनवॉइस नंबर जो उसके अगेंस्ट पहले इशू हुआ था। देन रीज़न फॉर इशूइंग सच डॉक्यूमेंट, देन व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई, then there is the refund voucher value, that is the total value inclusive of taxable value and the amount of tax. Then there is taxable value, cess amount, and whether this is pre-GST or post-GST. So एक important consideration जो यहाँ पर आ सकती है वो ये आ सकती है कि भाई अब मैंने अगर कोई डेबिट नोट रेस किया और वो डेबिट नोट मैंने किसी परचेज आउटवर्ड के अगेंस्ट किया, मतलब परचेज रिटर्न के अगेंस्ट अगर मैंने कोई डेबिट नोट इशू किया तो क्या उसकी डिटेल्स इस रिटर्न में फर्निश होगी? सो द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज नो। यहाँ पर जो डेबिट, क्रेडिट या रिफंड वाउचर आपने अपनी आउटवर्ड सेल्स के लिए इशू करे हैं वो डिटेल्स हम यहाँ पर फर्निश करेंगे। अब मान लीजिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि वो वाली डिटेल्स अगर मैंने कोई परचेज रिटर्न कर दी हैं तो उसके अगेंस्ट जो मेरे वेंडर ने क्रेडिट नोट इशू किया है वो डिटेल्स कहाँ पर आएंगी? तो वो डिटेल्स आपकी GSTR 2A में ऑटो पॉपुलेट होके आएंगी जब आपका वेंडर ये बताएगा कि मैंने इस इनवॉइस के अगेंस्ट ये क्रेडिट नोट रेज किया था। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस जो किसी बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। सो नेक्स्ट हेयर कम्स द एक्सपोर्ट्स। अब मैं कोई एक्सपोर्ट ऑफ गुड कर रहा हूँ या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहा हूँ वो यहाँ पर मेंशन होंगी। सो यहाँ पर मेरे को बताना है कि एक्सपोर्ट टाइप क्या है। सो WO पे स्टैंड्स फॉर विदाउट पेमेंट ऑफ द IGST एंड W पे स्टैंड्स फॉर विद पेमेंट ऑफ IGST। सो गवर्नमेंट ने दो प्रोविजंस दिए हैं जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एक्सपोर्ट्स में विद पेमेंट ऑफ IGST भी कर सकता हूँ और विदाउट पेमेंट ऑफ IGST भी कर सकता हूँ। सो नाउ हेयर कम्स द नंबर ऑफ इन्वॉइसेस जो मैंने इशू करे हैं। सो इन्वॉइस नंबर मेरे को यहाँ पे मेंशन करना है और नंबर ऑफ इन्वॉइसेस ऊपर मेंशन करने हैं। इन्वॉइस डेट, इन्वॉइस वैल्यू। इन्वॉइस वैल्यू अब इस केस में क्या होगी और कॉरिस्पॉन्डिंग टू इन्वॉइस वैल्यू मेरी टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है इस शीट में। सो अगर आप विदाउट पेमेंट ऑफ IGST कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं सो आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू होगी और जो आपकी इन्वॉइस वैल्यू होगी दैट वुड बी सेम। और अगर आप विद पेमेंट ऑफ IGST कर रहे हैं तो आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू होगी दैट वुड बी लेस देन द इन्वॉइस वैल्यू। और उनमें डिफरेंस क्या होगा? उनमें जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द अमाउंट ऑफ टैक्स। सो उसके लिए आप यहाँ पर डालेंगे कि आपकी जो सर्विसेज हैं वो किस रेट पर टैक्सेबल हैं। नाउ हियर कम्स अ कंसिडरेशन कि ये जो पोर्ट कोड, शिपिंग बिल नंबर और शिपिंग बिल डेट है ये तो यहाँ पर सर्विसेज के केस में होगी नहीं। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशंस दैट यहाँ पर अगर मैं कोई सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूँ सो आई कैन कीप दीज फील्ड्स एज एम्प्टी और दीज आर नॉट द मैंडेटरी फील्ड्स अंडर दिस शीट। तो अगर आपके पास मान लीजिए एक्सपोर्ट करते हुए, डिटेल्स फर्निश करते हुए किसी वजह से शिपिंग बिल नंबर नहीं है सो यू कैन कीप दीज फील्ड्स एज ब्लैंक और आप तब भी अपनी GSTR 1 फाइल कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट शीट इज़ द एडवांस रिसीव्ड। अब गवर्नमेंट ने एडवांस रिसीव्ड को GST में टैक्सेबल कर दिया है। तो अगर मेरे पास कोई भी एडवांस आ रहा है तो उसकी डिटेल मुझे यहाँ पर फर्निश करनी है और वो मुझे किसी पार्टी वाइज गवर्नमेंट नहीं मांग रही मुझसे कि आप पार्टी वाइज डिटेल मेंशन करो। गवर्नमेंट जस्ट ये कह रही है कि अगर आपके पास कोई एडवांस आ रहा है तो आप उसके ऊपर टैक्स पे कराने के लिए उसकी मेरे पास ग्रॉस अमाउंट कि आपके पास कितना अमाउंट आया
इंक्लूडिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई क्या थी एंड रेट ऑफ टैक्स क्या था, वो यहाँ पर मेंशन कर दो। देन देयर इज़ एडवांस एडजस्टेड। एडवांस एडजस्टेड जो होगा दैट इज़ जो मैंने पहले एडवांस लिया था, अब मान लीजिए जब मैंने वो एडवांस ले लिया तो मैंने उसके ऊपर टैक्स पे करवा दिया, अब मैं उस एडवांस की एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। सो जब आप मेरी फाइनल यूटिलिटी देखेंगे वहाँ पे जाके, तो मैं यहाँ पे जितनी भी एडवांस की एडजस्टमेंट कर रहा हूँ और इसके ऊपर जितना भी अमाउंट ऑफ टैक्स मेरा बन के आ रहा है वो मेरा ऑटोमेटिकली मेरी टोटल टैक्स लायबिलिटी में से कम हो जाएगा, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दैट मैंने उस एडवांस रिसीव्ड के ऊपर ऑलरेडी पहले ही टैक्स पे कर दिया है। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, नील रेटेड सप्लाईज और नॉन जीएसटी सप्लाईज। सो अगर आप कोई ऐसी सप्लाई कर रहे हैं जो नील रेट पे है, इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट, या आपके गुड्स एग्जेम्प्टेड हैं, या आप कोई नॉन जीएसटी सप्लाई कर रहे हैं और आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखी है, तो वो आपने डिटेल्स यहाँ पर फर्निश करनी है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट शीट इज़ द HSN वाइज समरी। अब मेरे को यहाँ पे HSN वाइज डिटेल्स गवर्नमेंट को फर्निश करनी है। दैट इज़ मेरा HSN कोड क्या था, एंड HSN कोड फॉर गुड्स एंड HSN कोड फॉर सर्विसेज। सो नाउ SSC हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद HSN कोड फॉर सर्विसेज। तो आपको अपनी सर्विसेज की डिटेल्स भी यहाँ पर फर्निश करनी है। देन देयर इज़ डिस्क्रिप्शन क्या है उन गुड्स की, देन उनकी क्वांटिटी क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, देन टोटल क्वांटिटीज दैट आर सप्लाइड ड्यूरिंग दिस मंथ, टोटल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स। आप देख सकते हैं जहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स अमाउंट, CGST, SGST एंड द सेस अमाउंट। तो यहाँ पर मुझे वो अलग अलग मेंशन करके गवर्नमेंट को एक समरी फॉर्म में बताना है कि मैंने हर HSN में कितनी कितनी सेल करी है। देन फाइनली देयर आर डॉक्स। अब गवर्नमेंट आपसे यहाँ पे एक और एडिशनल चीज़ मांगती है कि अगर आपने कोई इन्वॉइस रेस किया है और आपकी कोई इन्वॉइस की सीरीज़ चल रही है, तो आप वो यहाँ पे हमें बताइए कि आपकी कितनी सीरीज़ के इन्वॉइसेस इस मंथ में इशू हो गए हैं। मान लीजिए 001 से लेकर मैं यहाँ पे गवर्नमेंट को बता रहा हूँ 10090 तक मैंने इन्वॉइसेस रेस कर दिए हैं इस मंथ में। सो टोटल नंबर ऑफ इन्वॉइसेस भी मुझे गवर्नमेंट को बताने हैं मैंने कितने रेस करी, एंड देन देयर आर कि मैंने कितने नंबर ऑफ इन्वॉइसेस कैंसिल करे। तो यहाँ पर मुझे सीरीज़ बतानी है गवर्नमेंट को कि सेल्फ इन्वॉइस की सीरीज़ हो गई जैसे, और इन्वॉइस फॉर इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब सेल्फ इन्वॉइस, रिवाइज्ड इन्वॉइसेस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर। तो मैं जो भी इन्वॉइस इशू कर रहा हूँ अंडर GST उसका क्या सीरियल नंबर है, ये डिटेल्स मुझे गवर्नमेंट को GSTR 1 में फर्निश करनी है। जब आप ये सारी डिटेल्स भर लेंगे तो उसके बाद आपने जो ये गवर्नमेंट ने टूल दिया है यहाँ पे, तो आपको ये GSTR ऑफलाइन टूल अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना होगा। सो आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इट, एंड व्हेन यू विल ओपन दिस, सो यू विल फाइंड कि गवर्नमेंट आपको यहाँ पे लिंक देगी टू अपलोड दिस फाइल। सो क्लिक ऑन न्यू, अपना GSTN नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कीजिएगा सबसे पहले, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर, देन दैट इज़ द टैक्स पीरियड जिसके लिए आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, देन देयर इज़ एग्रीड अमाउंट ऑफ टर्नओवर इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। सो आई एम जस्ट टेकिंग द हाइपोथेटिकल फिगर्स। सो जब आप अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पे फर्निश कर देंगे अपना GSTN और ये, तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा आपका पोर्टल। तो यहाँ पर भी आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इनवॉइस वाइज डिटेल्स भर लीजिए जो हमने वहाँ पे डिस्कस किया, B2B, B2C, B2CS, क्रेडिट डेबिट नोट, आप ऐसे करके अपनी डिटेल्स फर्निश कर लीजिए। या फिर आप डायरेक्टली अपनी एक फ़ाइल जो आपने ये एक्सेल की क्रिएट करी है वो आप डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। सो एज सुन एज यू विल क्लिक ऑन दिस फाइल, ये आपको एक ऑप्शन देगा कि आप बताइए आपको कहाँ से अपनी फ़ाइल अपलोड करनी है। सो आई विल जस्ट गो ऑन डेस्कटॉप and I'll upload that file. So are you sure you want to save this data? So I'll say yes. So now you can see that the return has been successfully uploaded. So I can view the summary here. So this was my summary. So this is how it's going to look. अब आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरा टोटल टैक्स अमाउंट जो था, जो हम वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि मेरा टोटल टैक्स अमाउंट कैसे निकल के आएगा, वो यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। मेरा IGST के अंदर मेरा टैक्स अमाउंट निकल कर आ रहा है और टोटल सेस निकल कर आ रहा है। अब यहाँ से मैं अगर चाहूँ तो मैं अपनी एक समरी भी देख सकता हूँ
कि गवर्नमेंट मुझे बताएगी कि मैंने कौन कौन सी डिटेल्स फर्निश करी हैं। एंड आई कैन एडिट इट ऑल्सो। अगर मैं किसी डिटेल को एडिट करना चाहता हूँ कि मेरा अमाउंट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स, प्लेस ऑफ सप्लाई अगर मेरे को एडिट करना है तो मैं उसको एडिट भी कर सकता हूँ, और उसके ऊपर मेरा कितना टैक्स अमाउंट बनकर आ रहा है वो एडिट करना है तो वो भी एडिट कर सकता हूँ। सो सिंपली हमने वो फाइल अपलोड कर ली, हमने समरी देख सकते हैं यहाँ से हर फाइल के लिए कि हमने उस फाइल में क्या डिटेल्स फर्निश करी थी, एंड वी कैन ऑल्टर दैट। पोस्ट दैट you can click on generate file. As soon as you will click on generate file, a JSON file will be generated जो आप अपनी पोर्टल पे जाकर डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं और अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। So I hope you like this video and you will subscribe to our YouTube channel for our upcoming videos on how to file GSTR2 and GSTR3 and upcoming returns under GST. Thank you so much for watching this video.